छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जौनी सारा जहान बनाया। वाह। हेलो हेलो जोगू, सब खैरियत तो है? हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं पीके मूवी, और अब हम इसका एंड पे हैं, ठीक है। और बिल्कुल एंड हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों ने जो मूवी देखनी है वो है जी भूल भुलैया, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारा आया था और पीके से पहले उसमें वोटिंग भी ज्यादा आई है, ठीक है। तो हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा प्यार दिया करो यार। व्यूज कम क्यों आ रहे हैं? मुझे दुख होता है जब व्यूज ज्यादा आते हैं ना, फिर अच्छा लगता है कि यार फीडबैक इतना अच्छा आ रहा है। कमेंट्स फीडबैक बहुत अच्छे दिया करो, और वीडियो को यार एक बंदे को तो शेयर कर ही दिया करो यार, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बेचारा मर गया, बड़ा दुख हुआ यार। किसने ब्लास्ट किया होगा? एक आतंकवादी संस्था ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है। हमारी कौम पर हमला करने वालों का यही हाल होगा। हम अपने खुदा की रक्षा करेंगे। जूता अपने पास रखा हुआ है इसने। बैग में डालेगा। कहाँ जा रहे हो पीके? सो पे। रहने दो, जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी। उदास हो गया यार सारा। अच्छा, आज इन दोनों का शो है, आज मजा आएगा भाई। एक सवाल और, आप सबका स्वागत है इस बहुत ही खास शो पे, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक मिनट रुकिए। क्या हो गया? लाई, क्या लेके आया? बेचारे का लॉकेट देख भी नहीं रहा, रो रहा है। ये क्या है? भगवान कहते हैं उनके डमरू का टूटा हुआ मन का, ये कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी। भगवान कहते हैं मंदिर बनाओ, और ये कहते हैं मंदिर हटाओ। अब हम किसकी सुने, भगवान की या इनकी? जब पीला हेलमेट पहन के ये पर्चे बांट रहे थे, देखिए देखिए, पहले कहा भगवान लापता है, उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है। कल को ये भी कह सकते हैं कि भगवान मर गए। बेटा, तुम चाहते क्या हो? एक ऐसी दुनिया जहां भगवान हो ही ना। तुम्हें अंदाजा है इंसानों के दुखों का? खाने के लिए रोटी नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, बात करने के लिए दोस्त नहीं है लोगों के पास। रोजाना कितने लोग आत्महत्या करते हैं मालूम है तुम्हें? नसें काट लेते हैं, पंखे से लटक कर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। अगर भगवान के सामने माथा टेकने से, एक टीका लगाने से, हाथ में एक धागा बांधने से उनको जिंदगी जीने की उम्मीद बनती है, तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी ये उम्मीद छीनने वाले? को देख रही है, ये बिल्कुल चुप है, और अगर फटेगा एक साथ। तुम लोगों से उनका भगवान छीन ही लेना चाहते हो, तो ये बताओ कि उसके बदले में तुम उन्हें क्या दोगे? नहीं, हमेशा ये बोलते रहते हैं ना, रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। तो आज हम सबको बताइए यहां पर कि राइट नंबर क्या है। बोला। हाँ, बिल्कुल ठीक बोलता है तपस्वी जी। एक टाइम था जब हमारे पास भी खाए के लिए रोटी नहीं थी, रहे खातिर घर नहीं था। बहुत ही रोता था, क्योंकि कौनो दोस्त भी नहीं था ना। वो वक्त हमरा एक ही सहारा था, भगवान। रोज लगता था कल बेहतर होगा,
भगवान कौनो रास्ता निकालेगा। हम मानता हूं कि भगवान में विश्वास रखे से उम्मीद मिलता है, तकलीफ से जूझे खातिर हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। लेकिन हमरा एक तो सवाल है, गोगलू अभी हंस रहा था। कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते हैं नहीं, दो ही भगवान है। एक जौन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। जौन हम सबको बनाया उसके बारे में हम कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है। हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है। जौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा, हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। चाहो सारा जहान बनाया, वाह। उनको तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। आज कौन अपना खुदा का रक्षा करने की कोशिश किया और हमारा दोस्त चला गया। बस ये रह गया है वो का जूता। अपने भगवान की रक्षा करना बंद करो, नहीं तो ये गोला पे इंसान नहीं सिर्फ जूता रह जाए। एक मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु यहां बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुन। अच्छा, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है, और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है, अलग होता है। यही रॉन्ग नंबर तुम जग्गू का बिरयान में ठोक दिया और अलग कर दिया सरफराज से। रॉन्ग नंबर? कौन सा रॉन्ग नंबर? कि सरफराज धोखा देगा, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो उसने धोखा दिया, इसमें झूठ क्या है? एक मिनट, नहीं, एक मिनट। क्या हो रहा है? एक मिनट रुको। देखिए, एक मिनट आप रुकिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सरफराज को लेकर जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो झूठी ये थी? क्या हो रहा है भाई? यही तो कह रहा हूं। तो साबित करो, साबित करो कि मेरी भविष्यवाणी झूठी थी, और ना साबित कर पाए तो मेरे चरणों में गिरकर यहां माफी मांगो और सबके सामने स्वीकार करो कि तुमने मुझ पर झूठा लांछन लगाया है। और साबित कर दिया तो? पीके नहीं, आज गुस्से में है पीके। तो बेटा ये तुम्हारा। ओए, शर्त मंजूर है। जरा ये कैमरे जो हैं वो जगत जननी की तरफ घुमाइए। बेचारी यार, इसको बीच में ले आए। जगत जननी, हम उम्मीद करते जगत हैं जंगनी। आप हमारे सारे सवालों का जवाब सच सच देंगी। अबे यार, इसको बीच में ले लिया। बेल्जियम में आपको एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया था, सच या झूठ? यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस हुई जा रही है? बेचारी। शुक्रवार को 3:21 पर हमने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का आपको धोखा देगा, और अगले दिन आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई थी, लेकिन ये लड़का नहीं आया था, सच या झूठ? हाँ, वो नहीं आया था। कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? अब आप हमारे चरणों में आएंगे या हम अपने चरण लेकर आपके पास आ जाएं? सरफराज धोखा नहीं दिया था। पीके जाने दो प्लीज। नहीं, सबका बताओ कि वो दिन का हुआ था।
पीके प्लीज। बस एक बार हमारी खातिर। क्या हुआ था भाई, कुछ और हुआ था क्या? मैं मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में थी और एक चिट्ठी आई। सरफराज लेकर आया था। नहीं, एक बच्चे के हाथ भेजी थी। कौनो नाम लिखा था? नहीं, फिर तुमका कैसे पता कि वो सरफराज की चिट्ठी है? हो सकता है कि वो कौन और लड़की के लिए हो। वहां कौन और लड़की नहीं थी का? एक थी ना जेकरे पास बिल्ली थी, ओ और वो तुमका बिल्ली थमाई दी थी पकड़े खातिर। बच्चा जौन चिट्ठी लेकर आया था तुमका पहचानता था। तुम मुका पहचानता था। नहीं, फिर वो का कैसे पता कि चिट्ठी तुमको देना है? पॉइंट पॉइंट बोल रहा हो है। सकता है वो कब बोला गया हो कि जेकरे पास बिल्ली है वो कोई लेटर दे देना। ओ माय गॉड। वो तुमको लेटर दिया, तुम पढ़ा, बाकी तुम सरफराज को फोन में नहीं किया फोन सरफराज को? क्योंकि तपस्वी जी तुम्हारे ब्रेन में रॉन्ग नंबर ठोक दिया था कि मुसलमान धोखा देता है। सरफराज तुमका धोखा नहीं दिया था जग्गू। हाँ, हो क्या रहा है भाई? ये कुत्ता बिल्ली मतलब आप कोई भी कहानी गढ़ते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बातें। एक मिनट, हाँ? एक मिनट। सच क्या है हम इसी शो पे पता कर सकते हैं। Oh जग्गू, my फोन God. निकाल। सरफराज को फोन लगाओ। कम ऑन जग्गू। Dit nummer is niet in gebruik. This number does not exist. और कोई नंबर? और कोई नंबर? फ्रेंड, कॉलेज, समथिंग। कम ऑन जग्गू। यार इतनी बड़ी चीज। बेल्जियम यूनिवर्सिटी। डायल। बेचारी। Hello. Hello. I actually need to get in touch with one of your grad students, Sarfaraz Yusuf. Oh yeah, he left for Pakistan last year. Has he left a number? I'm sorry, we're not authorized to give out information. Ma'am, this is really important. Email us your request and I can forward it to Student Affairs. Have a nice day, dear. पाकिस्तान का नंबर, घर का नंबर। नहीं, थिंक जग्गू डार्लिंग, थिंक। और इधर ही पार्ट टाइम जॉब करता पाकिस्तान एम्बेसी में। बेचारी। पाकिस्तान एम्बेसी में पार्ट टाइम जॉब करता था। मीतू, कॉल द पाकिस्तान एम्बेसी बेल्जियम। Copy, sir. और यहाँ के स्पीकर्स पे डालो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान एम्बेसी। हेलो, आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ। आपका नाम जग्गू है? ओ माय हेलो, गॉड। आपका नाम जग्गू है? कैसे जानती है? हाँ, आपको कैसे पता? अब फोन आ गया जी, वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया। फरा, जग्गू का फोन आ गया। सैयद साहब जल्दी आइए, जग्गू का फोन आ गया, इंडिया से फोन आ गया, जल्दी करें, जल्दी जल्दी आइए। मोहतरमा, सब क्यों खुश हो रहे हैं? सरफराज यूसुफ रोजाना सुबह 9 बजे हमें लाहौर से फोन करते हैं और बेइंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इंडिया से किसी जग्गू का फोन आया? हम उन्हें ना कह देते हैं Oh और my वो फोन God! रख देते हैं। पागल कर दिया है। आप ठहरें, हम आपकी बात कराते हैं। ओ गॉड, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए सुन के यार। हेलो जनाब सरफराज यूसुफ, गॉड। जी, सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं लाहौर से। क्यों? इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अपने घर पे हूँ। क्यों? आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो प्लीज बैठ जाएं। आपको झटका लगने वाला है, गिर जाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। आपके लिए दिल्ली से फोन है। माय गॉड। लीजिए, बात कीजिए। हेलो हेलो। जग्गू, हेलो
हेलो जग्गू, सब खैरियत तो है? हेलो, तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? हाँ है था ना, लेकिन तुम वहां से जा चुकी थी। फोन क्यों नहीं किया? ऐसे करता, तुम्हारा खत मिला था, उसमें तुमने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना। मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली का बहुत प्रेशर है पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जग्गू कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश कर। बहुत वक्त लगा दिया यार जग्गू फोन करने में। क्या करती? तुम्हारा रॉन्ग नंबर था मेरे पास। Oh my God. भी अभी एक दोस्त से राइट नंबर मिला। कैसा आदमी है यार, अभी भी ये ले रहा है, ये शर्म आनी चाहिए। थैंक यू बेटा। बेचारा बेचारा खुश भी है और दुखी भी है यार, अपनी मोहब्बत, अब ये इससे मोहब्बत करने लग गया था। ओ माय गॉड, कितनी इमोशनल स्टोरी है। आ गए दोनों। इसने जग्गू को नहीं बताया कि इससे प्यार करता है अभी तक। खुदा से ये पेटी लेके क्यों गया है? पेटी से क्या करेगा ये? ओह माय गॉड, ठीक है, तुम अपने साथ बैटरीज ले जा रहे हो? इतनी सारी? वहाँ नहीं मिलता ना। पर इतनी सारी बैटरीज का क्या करोगे तुम? इमाजॉन भरी है ना वजिया साउंड, वो सुनेगा घर जाके। कैसी आवाजें? तोहार गोला का, चिड़िया का, कौवा का, ट्रैफिक का। तुम वहां जाके ट्रैफिक की आवाजें सुनोगे? अब तोहार गोला को मिसिंग करेगा तो सुन लेगा कबाओ कबाओ। अरे रुका हो, एक तो और टरंक है हमारा। पी के जाने दो। अरे Oh जाए my कैसे God. दे? सब बैटरिया है उमा। अरे सुना हो, एक और बैटरी, इतनी सारी। अरे ड्राइवर, सुना हो। तुम्हारी प्लेनेट में सबके कान ऐसे बाहर होते हैं और वहां सब लोग नंगे घूमते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ लगा है मेरे गाल पे? पता है, मैं ना 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। ये हर बात रिकॉर्ड करता है। पापा के लिए। मैं दिखती हूँ माँ जैसी, सब कहते हैं, सब कहते हैं, सच कहते हैं। पोइट्री यानी कम शब्दों में बड़ी बात। यार वैसे तुम ना बड़े क्यूट हो। वन मोर उस यार सारी इसी में सारी में इसी की आवाज रिकॉर्ड की हुई है, इसको नहीं पता ना। ना चिड़िया थी, ना कौवा, ना कोई ट्रैफिक। हर टेप में सिर्फ मेरी ही आवाज थी। ओ ये वही कार्ड है, लेके आ गया। मिल गई है। खूब दौड़ाया ससुरे ने। इसमें क्या रिकॉर्ड किया है पीके? बोला ना,
चिड़िया, कौवा, ट्रैफिक। आ गया स्पेस। जब रतिया में तुहार गोला ऊपर आएगा ना, तो हम रोज ही टेपवा चलाएगा। हाथ दिखाएगा तुमका वहां से, ऐसे जोर से। तुम हाथ दिखा देना कब कब टेप मिले तो। इसमें मेरी आवाज नहीं है ना? तुम्हारी अवज्ञा है ना? तुम जौन एक ठो पोइट्री बोली थी वो है ना? सिर्फ एक पोएट्री। अब तुमसे लव थोड़ी करता है जौन पूरा टाइम तुम पे बेस्ट करेगा। Oh my God. उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा। शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के। झूठ बोलना सीख के गया और सिखा के गया Oh प्यार my शब्द का God. सही मतलब। He loved me enough to let me go. जैसे बच्चे इस दुनिया में आते हैं नंगे, वैसे वो भी यहाँ आया था। ठीक है। जैसे बच्चे बहुत से सवाल पूछते हैं, जैसे वो भी बहुत से सवाल पूछता था। और फिर एक दिन चला गया। हम सबसे कुछ 400 करोड़ मील दूर। जाते जाते मुझे 2 खूबसूरत तोहफे दे गया। सरफराज और पापा। जब तक जिंदा रहूंगी, हर रात उसके तारे की ओर देखूंगी, वेव करूंगी। शाह वो भी वही करेगा। I miss him. Wow. Ah. Oh. One year later. भाई लोग, अब 1 घंटा में हम अर्तवा पे लैंडिंग मारने वाला है। हम जॉन सिखाया हूं वो भूलना नहीं। सिर्फ 4 पॉइंट है। भन, अर्तवा पे नंगा घूमना मना है। ई किसिंग उसिंग सब नंगा पुंगा वाला काम ई लोग छुप छुपा के बंद दरवाजे के पीछे करता है। बाकी लड़ाई झगड़ा मार पीट वार ई सब ओपन में अलाउड है। दुई, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है भाषा। अगर आप कहीं बाजार में सुन लो कि आई लव चिकन, आई लव फिश, तो ई का मतलब ई नहीं कि ई लोगन का जानवरन से प्यार है। ई का मतलब हुआ कि आज लंच में मुर्गा या फिश खाने वाला है। ई जो सोचता है और बोलता है, ई में फर्क क्या है, ई पर हम रिसर्च करेगा। 3, उतरते ही हम लोग डांसिंग कार से कपड़ा चुराए। आप सब अपना अपना रिमोटवा डाल देना अंडर बियर में, एकदम डीप में डालना ताकि कोई चुरा न ले ससुरा। हाँ, और 4, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौनो मिले जो बोले कि वो भगवान से तुम्हारा कांटेक्ट करवा सकता है, तो भाड़ में गया रिसर्च, यू टर्न मारना और फुल स्पीड में भागना। Oh my God, फिर से आ गया है 1 साल बाद। ओह रणवीर, चला भाई लोग, अरे डरा नहीं, चला चला। खुद भी आया है। इसका मुंह देखो जरा। ऐसे टुकुर टुकुर का देखा तो है? हमरा इठो सब सवाल ऐसे ही बोलते हैं। का तुहार लास्ट टाइम यहाँ कितना बार धुलाई हुआ था?
ई का सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। अच्छा सेब ठीक चला चला अरे वहां कहा जाता यहाँ चला। लुल साला भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे राजकुमार मैं चली हिरानी, रे वाह नहीं यार रहे क्या मेरे मास्टरपीस है यार। यार ये क्या चक्कर है, मुझे हर फिल्म में रोना क्यों आ जाता है यार। इतना इमोशनल था, मेरे गूज़बम्स और फिर मुझे रोना आ गया। मतलब मैंने कोशिश की कि नहीं आए नहीं आए, लेकिन क्या है यार, शुक्र है मैं जोर जोर से नहीं रोती हूँ, क्योंकि वो अगर मैं अकेली होती तो मैं फुल रो रही होती। मतलब क्या स्टोरी थी, क्या एक्सप्लेनेशन थी, क्या एंड था, और क्या क्या जवाब दिए आमिर ने। मतलब क्या ही बात है, पीके ने जो बातें बोली वो एक एक बिल्कुल सच है। और सारा जो है मसला ही ये है, वो सही कहता है कि एक वो गॉड है जो है असल में, जिसने सारी दुनिया बनाई, और एक वो है जो तुम लोग खुद से जो चीजें करते रहते हो और उसकी वजह से इतनी मुश्किलात आ गई हैं। क्योंकि यार जिसने हमको पैदा किया है ना, वो सबसे ज़्यादा हमसे प्यार करता है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा सख्तियाँ, इतनी सारी जो बाकी चीज़ें हैं वो बस इंसानों की ही हैं। वो सही कहता है कि जो उसका सेक्रेटरी है ना, वो लोग सही नहीं है। तो ये बात हकीकत है। बहुत ही कम लोग हैं जो आपको अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको गाइड नहीं करते। और बुक्स हर एक के पास हैं, ठीक है। हमारे पास कुरान है, गीता है, बाकी बाइबल है, इस तरह की जो बुक्स हैं बहुत सारी, जो आपको हर चीज़ सिखाती हैं खुद। तो मेरा ख्याल है कि आपको खुद पढ़ना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि जितने भी मज़हब हैं उन सब की रिस्पेक्ट हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। और जग्गू को फराज मिल गया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि पूरी मूवी में कोई हिंट नहीं था। और आखिर में जब वो रिवील हुआ है तो जग्गू के साथ साथ मैंने भी अपना सर पकड़ लिया कि भाई साहब ये भी है। और जैसे वो रोता है, आमिर खान जिस तरह बात करके वो लाल हुआ हुआ, वो जैसे रोता है, और जग्गू की उस टाइम पे जो एक्टिंग थी ना यार, बिल्कुल ओरिजिनल। मतलब क्या बनाते हैं भाई साहब, क्या बनाते हैं, मजा आ गया यार। बहुत खूबसूरत स्टोरी, एंड बहुत अच्छा, जिस तरह वो 1 साल बाद आता है। और अब इसका पार्ट 2 कब आएगा यार। रणवीर जो है उसके साथ उतरा है, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा था एंड का भी। मतलब शुरू से लेकर एंड तक बेस्ट बेस्ट है यार, बहुत मजा आया। डायरेक्टर की तो क्या ही बात है, उनकी क्या ही तारीफ करें हम, हैं। तो हर एक ने जो एक्टिंग की वो सब चीजें ऐसा ऐसा लग रहा था यार कि रियल में हो रहा है यार। कितना मजे का था यार बॉलीवुड। अभी तो मुझे मजा ही नहीं आता है, बहुत ही कम, कुछ ना कुछ रह ही जाता है कि यार ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। तो अब जी नेक्स्ट मूवी का मैंने तुम लोगों को बता दिया, ठीक हो गया। और अक्षय को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अक्षय की जो एक्टिंग है ना यार, वो मुझे बहुत पसंद है सच में। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी, वो जो बोलते हैं, वो जो उनका फनी सीन होता है, जो टाइमिंग है, माय गॉड, वो बहुत अच्छी है। दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना।